और राफा में क्या हुआ, कैसे तबाही मची, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इजराइल की वायुसेना ने राफा में 50 ठिकानों पर बमबारी की है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले का अपडेट यह है कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 100 टारगेट को ध्वस्त किए हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हवाई हमले में हमास के 20 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजराइल का दावा है कि राफा में हमास के 3 टनल्स को भी ध्वस्त कर दिया गया है। राफा में हवाई हमलों के साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी किया गया है। दो तरफा हमला करने की कोशिश। राफा चेक पॉइंट से मिस्र के रास्ते गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई जाती थी, लेकिन अब यहां इजरायली टैंकों का पहरा है। पूरे राफा पर इजराइल का नियंत्रण हो चुका है। और इस बीच देखिए विपिन, एक और बड़ी खबर आ गई। दर्शकों को बता दें, आईडीएफ के हमले की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों के सामने आसमान से बम वर्षा होती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बम वर्षा हुई आसमान से और एकाएक इस पूरे इलाके में क्योस की स्थिति, पैनिक यहां पर फैल गया और जान बचाकर भागते लोगों को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और अभी की एक और बड़ी खबर, राफा में हमले की बेहद मार्मिक तस्वीरें सामने आई है। हमले में मासूम बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया है। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे चोट के निशान नजर आए हैं। बच्चे को हाथ में लेकर अब लोग अस्पताल का रुख कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें मानवता को शर्मसार करने वाली है। और इधर राफा में हर तरफ मौत का मंजर नजर आ रहा है। परिजनों की मौत पर बिलखते लोगों को देखा जा सकता है। ये तस्वीरें हर किसी को परेशान कर रही हैं, लेकिन ये लगातार हो रहे हमलों के बाद का मंजर है, जहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। यहां पर रोते बिलखते परिजनों को आप देख सकते हैं। और इन्हीं तस्वीरों के बाद हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं द्विवेदी सर। इन तस्वीरों को, जब युद्ध में भी कई नियम होते हैं, कई कायदे होते हैं, कई कानून होते हैं, लेकिन 2 युद्ध को हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बहुत करीब से कवर भी किया और हमने ये पाया कि युद्ध के कोई नियम नहीं होते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे में इंटरनेशनल प्रेशर कितना काम आएगा और इन लोगों को राहत मिले तो मिले कैसे? देखो, बात यह है कि विपिन, आपने ठीक बताया कि युद्ध जो है उसमें कोई नियम नहीं होते हैं। कोई युद्ध का एक ही लक्ष्य होता है, युद्ध को जीतना होता है। पर मैं वेस्ट एशिया को, अरब इजरायली को बहुत बारीकी से देखता हूँ। तो आपको 3-4 पहलू बताना चाहता हूँ। अभी मैं न्यूयॉर्क में हूँ और आज ही मैं एक सेमिनार में था जिसमें काफ़ी इस पर डिस्कशन हुई है। देखिए, जब हमास का हमला हुआ 6 अक्टूबर को पिछले साल, तो इजराइल ने जो पलटवार किया उसके 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था कि सारे बंधकों को छुड़ाना और दूसरा लक्ष्य था कि पूरी तरह हमास को नष्ट कर। और अभी उन्होंने ये जो एक और युद्ध शुरू किया है वो राफा के ऊपर, ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक वो ना तो पूरे बंधक छुड़ा पाए हैं और ना ही वो हमास के कमर तोड़ पाए हैं। तो इसलिए, क्योंकि हमास के अभी ज्यादा अड्डे जो हैं वो राफा की ओर है और उनको जो सहायता भी, मानविक सहायता मिल रही है, वो भी यहाँ से मिल रही है। तो इसलिए ये युद्ध अभी जो 7 मई को शुरू हुआ है, तो ये एक किस्म का नया मोड़ आ गया है। और इसमें 2-3 बातें बहुत ही जो हमें गौर तलब करनी पड़ेंगी कि सबसे पहले इसमें मानविक संकट का बहुत ही डर है और यही अमेरिका अभी दबाव बना रहा है उसके इजराइल के ऊपर के। देखिए, अगर ये मानविक संकट जो है काबू से बाहर हो गया तो ये युद्ध जो है बहुत ही भयंकर अंजाम होगा। ये युद्ध और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं सर, और ये युद्ध पूरा राफा में केंद्रित हो गया है। वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। राफा कॉरिडोर से एक और विध्वंसक तस्वीर और खबर सामने आई है। इजराइल का राफा कॉरिडोर के पास हवाई हमला, एयर स्ट्राइक से पहले लोगों को वार्निंग दी गई और वार्निंग के बाद हवाई हमला किया गया। हमले में राफा में मौजूद लोगों में भारी दहशत, चारों तरफ आप देखिए भागते उतारते लोग और अपनी जमीन पर ही सुरक्षित नहीं है। और इस तरह से हवाई हमले करके उन तमाम जगहों को निशाना बनाने की कोशिश जहां पर हमास के लड़ाके के छिपे होने की संभावना है।
और इधर गाजा में स्ट्राइक का एक और वीडियो सामने आया है। राफा में आईडीएफ के हमले का ये नया वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें हमला होता हुआ साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। बता दें, राफा में आईडीएफ की ओर से बड़ा हमला बोला गया है और उसी की ये तस्वीरें आपके सामने।